नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सद्भावना दस्तक। मैं हूं आपके साथ भारती। 24 मई 2026 को बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जिला स्तरीय संगठन समीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ की बड़ी बैठक सक्रिय कार्यकर्ताओं को पद देने की तैयारी। इंदौर बहुजन समाज पार्टी द्वारा इंदौर में जिला स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश एवं जिला स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदौर के गांधी हॉल परिसर स्थित अनी नव कला सभागृह में आयोजित इस समीक्षा बैठक में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। कार्यक्रम स्थल पर जय भीम, जय संविधान और जय काशी राम के नारों से माहौल गूंज उठा। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष इंजी रमाकांत पिपल, विशिष्ट अतिथि केंद्र स्टेट कोऑर्डिनेटर मुकेश अहरवाल एवं धीरेन्द्र निराला जोन प्रभारी इंदौर रहे। मुकेश अहरवाल ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में जमीन पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने की जरूरत है और संगठन में उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंदौर जिले के लोकल बॉडी को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, जिसके बाद जो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें संगठन में पद की नियुक्ति दी जाए। बैठक में युवाओं की भागीदारी को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया। नेताओं ने कहा कि इंदौर जिले के संगठन में युवाओं को 50% भागीदारी दी जाए ताकि नई सोच और नई ऊर्जा के साथ पार्टी को मजबूत किया जा सके। वहीं निराला ने कहा जिले में संगठन विस्तार का कार्य लगातार जारी है और आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और बहुजन समाज की आवाज को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम जामनिक ने की। बैठक में जिला स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं शहर अध्यक्ष राजेंद्र अहरवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि आगामी 23 मई को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजा राम इंदौर पहुंचेंगे और संगठन की समीक्षा करेंगे। इससे पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश जिला और शहर इकाई को दिए गए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया। इंदौर से राजकुमार भारतीय की खबर। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार और इस प्रदेश के मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय राजाराम साहब, उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में पूरे प्रदेश में संगठन को रिव्यू करने का काम चल रहा है। जो पदाधिकारी कार्यकर्ता निष्क्रिय है उनको बदलकर उन्हें नए बनाने का काम और उनको पार्टी का मेंबरशिप दिलाने का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज इंदौर में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ के संगठन की समीक्षा की है। समीक्षा में जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनको बदलने का काम होगा और सक्रिय पदाधिकारी उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। और साथ ही माननीय बहन जी का जो निर्देश है, इस प्रदेश में 50% युवाओं को भी भागीदारी देना है, तो उस युवाओं के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इसी के लिए आज बैठक है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब कोई ट्वीट करती हैं तो पूरे देश को ये मैसेज आता है कि बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध कर रही है, बहुजन समाज पार्टी इसकी आवाज़ उठा रही है। गैस की किल्लत, नीट का पेपर रद्द हुआ, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय नेता अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और उसी को हम लोग रीट्वीट कर देते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। तो वो उन्हीं का जो संदेश है वही सबका संदेश होता है और वही हमारा उसके लिए संदेश होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं की भी जिम्मेदारी होती है, तो जितना उनको जिम्मेदारी दी जाती है उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी जिनको जितनी जिम्मेदारी दी है
तो उसमें भी उनको मान सम्मान और वो अपना संगठन का काम करती हैं। रही बात संख्या की, तो भाई उनका घर गृहस्थी का भी काम है या वो अपना सरकारी नौकरियों में रहती हैं, तो वो इसलिए उपस्थित नहीं हो पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें महिलाएं जुड़ी नहीं हैं, तो जो वोट पड़ते हैं वो कहाँ से आते हैं। वो तो आज देश और प्रदेश में महंगाई और अन्य अत्याचार इतने चरम सीमा पर बढ़ रहा है कि उसमें हमारी बहन बेटियां और महिलाएं भी प्रभावित हैं, इसलिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो भी एक कमी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अब अपने संगठन को रिव्यू करके इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काम कर रही है और आगे चलकर आपको महिलाओं की संख्या भी पार्टी के संगठन में और मीटिंगों में और कार्यक्रमों में देखने को मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक गोदी मीडिया होता है या मनुवादी मीडिया भी कह सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई पदाधिकारी ऐसा बोल रहा है। भाई, जो आप बात पूछना चाह रहे हैं तो उसका जवाब हमारे कार्यकर्ता को, हमारे पदाधिकारियों को देना होता है और वो देते भी हैं। बस दूरी इसलिए बनाई जाती है, रखी जाती है कि मीडिया से हमारे लोगों को ज़्यादा वास्ता अब रहता नहीं है। वो मेहनत मजदूरी करें कि टीवी देखें या मोबाइल चलाएं। उनके बच्चों के लिए खाने का तो इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है, उनकी बहन बेटियों का सुरक्षा का इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है। तो वो मीडिया को देखें या अपनी व्यवस्था और परेशानियों को देखें। इसलिए आपको लग रहा होगा। बाकी का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमें मीडिया से बचना है। ये मीडिया भाइयों का भी हमारे पार्टी में सम्मान है और हम लोग उनको सम्मान के साथ जो बात पूछते हैं उनको बताने का और काम बाइट देने का भी काम करते हैं। आज की समीक्षा बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर और हमारे मुख्य प्रभारी सम्मान्य श्री राजाराम जी के निर्देश पर ये सभी जिलों में चल रही है। इसमें आज इंदौर की थी, तो समीक्षा कर ली गई है। जो कमियां हैं ज़िले में, विधानसभा में, उनको हम लोगों ने दूर करने के लिए आदेशित कर दिया है और आगे सेक्टर और बूथ तक हमारे लोग पहुंचेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ तो अकेले मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ही चल रहा है। तो उसी से निजात पाने के लिए हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि संगठन मजबूत होगा तो हम इस देश से और प्रदेश से जो सामंतवादी शक्तियाँ हैं उनको उखाड़ के संगठन के ताकत की वजह से हम उन्हें फेंकने का काम करेंगे। इसी में हम लोग लगे हैं कि इस देश के अंदर अमन चैन रहे, समतामूलक समाज बने, आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी खत्म हो। जो आज बीजेपी की सरकार में आर्थिक गैरबराबरी बढ़ती चली जा रही है, सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है, इसी को ख़त्म करने के लिए हम बहुजन समाज के बीच भाईचारा पैदा करेंगे। गांव-गांव, गली-गली में हमारे कार्यकर्ता पहुंचकर और भाईचारा बनाएंगे और उसी के दम पर हम आने वाले समय में इस प्रदेश